सास बहू की कहानी। रुकमा की शादी 18 वर्ष में देवीलाल से हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही हीरालाल पैदा हुआ। हीरा जब 18 वर्ष का हुआ तो उसका ब्याह लच्छी से कर दिया गया और इस प्रकार 37 वर्ष की आयु में वो सास बन गई थी। सभी सास बहुओं का कभी न कभी झगड़ा तो होता ही है। इस घर का झगड़ा विशेष था। 2 वर्ष पूर्व लच्छी का ब्याह रुकमा के बेटे हीरालाल से हुआ था। ब्याह के इस घर में आने पर रुकमा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल में लच्छी को तो कुछ न हुआ। रुकमा पेट से हो गई थी। 4था महीना चल रहा था। इस घर की इकलौती बहू वही थी। उसके 12 और 14 साल के 2 देवर और 10 साल की एक ननद थी। घर के काम का सारा बोझ उसी के सर पर आ गया था। उस पर सास की फरमाइश से लच्छी आज ये खाने का मन है, आज वो बना दे। लच्छी यह सोच के और चिंतित हो जाती कि जो ठाठ उसके होने चाहिए थे उस ठाठ के मजे उसकी सास ले रही थी। कभी कभी बात बेबात अपने पति हीरालाल से भी लड़ बैठती, जिद करती कि उसे डॉक्टरनी को दिखा लाए। हीरालाल टाल मटोल करता रहता था। एक दिन बात बढ़ गई और लच्छी जाकर कुएं में कूद गई। पहली बार जो कुएं में कूदी थी तो हीरालाल उसे बचाने खुद कुएं में आ गया था और हीरालाल के पिता देवीलाल और छोटे भाइयों ने मिलकर निकाला था। अब की बार वो इत्मीनान से चलता हुआ कुएं की जगत पे पहुंचा। कुएं में 2-3 मीटर गहराई पर ही पानी था। हीरालाल ने कुएं में झांक कर देखा तो पाया लच्छी कुएं की दीवार से थोड़ी बाहर निकली हुई ईंट को पकड़े लटकी थी। उसका आधा बदन पानी में डूबा हुआ था। उसने रस्सी फेंकी तो लच्छी ने पकड़ ली। 2-3 हाथ रस्सी खींचने में ही वह झूलती हुई ऊपर आ गई। हीरालाल ने उसे दोनों हाथ में रस्सी लपेटी और थोड़ा कुएं के ऊपर झुककर बाएं हाथ से लच्छी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। लच्छी हीरालाल के कंधे पकड़ के लटक गई। हीरालाल ने उसे जमीन पर खड़ा किया तो वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कहने को तो इतना बड़ा कांड हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। रात का समय था, सब या तो सो रहे होंगे या बेफिक्र थे। कोई उठकर नहीं आया था। हीरालाल कमरे में जाकर चुपचाप पलंग पर लेट गया। लच्छी कपड़े बदल कर आई और हीरा के बगल में लेट गई। थोड़ी देर बाद वो बोली, तुम चाह रहे थे क्या हम कुएं में कूद जाएं? हीरालाल ने पूछा, हम क्यों चाहेंगे? लच्छी ने कहा, फिर देर क्यों लगाई आने में? हीरालाल ने कहा, हमें पता है कि इतनी देर में तुम डूब नहीं सकती। लच्छी ने पूछा, क्यों नहीं डूब सकती? हीरालाल ने कहा, शादी के पहले हम चुपके से तुम्हें देखने तुम्हारे गांव आए थे और तुम्हें नदी में कूदते और तैरते देखा था। लच्छी शर्मा के बोली, हे भगवान, तुम्हें सब पता है। और उसने करवट लेकर हीरालाल के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अचानक उसका जी मचलाने लगा। वह तुरंत उठकर पलंग की पाटी पर बैठ गई। हीरालाल ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? उससे तुरंत जवाब देते नहीं बना। उसे 2-3 बार उल्टियां हुई। हीरा की माँ को आहट मिल गई थी। वे 1 लोटा नींबू की शिकंजी लेकर हीरा के कमरे में चली आई। ताजी हवा के लिए हीरा ने कमरे का दरवाजा पहले ही खोल रखा था। रुकमा अंदर आई और बहू के हाथ पकड़े और सिर और पीठ पर हाथ फेरा, थोड़ी शिकंजी पिलाई। फिर वे हीरा से बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छी खबर है। सवेरे बहू को डॉक्टरनी को दिखा लाना। दूसरे दिन डॉक्टरनी साहिबा ने भी पक्का कर दिया कि लच्छी माँ बनने वाली है। लच्छी खुश थी, साथ ही सास और बहू अब सखियां बन गई थी और दोनों सास बहू खुशी खुशी मिलकर रहने लगी।